अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही औले पड़े। मरियम नवाज बेचारी ने एक जहाज क्या खरीद लिया है, वो तो उनके गले की हड्डी बन गया है। और अब उस जहाज के चक्कर में मरियम नवाज साहिबा का बेटा जुनेद सफदर भी पकड़ा गया है, या फिर कहिए रगड़ा गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इस वक्त पूरी नून लीग की दौड़ें लगी हुई हैं, और अब मामला क्या है, सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि यह मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एकदम से पीटीआई वाले एक खबर उड़ाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक जहाज खरीद लिया है और गल्फ स्ट्रीम का बड़ा जदीद तरीन और लग्जूरियस जहाज, महंगा तरीन एक जहाज खरीदा गया है और मरियम नवाज साहिबा ने अपने लिए खरीदा है। ये पीटीआई ने खबर एक उड़ाई और बाद में फिर इस खबर की तस्दीक भी हो गई। जब तनकीद होने लगी मरियम नवाज साहिबा पर, तो तब अज़मा बुखारी साहिबा से जब यह सवाल किया गया, तो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। अच्छा, पहले ये लोग खामोश रहे, 2-3 दिन तक जो है ये खबर उड़ती रही, तनकीद होती रही कि जी 10 अरब का 11 अरब का जहाज खरीद लिया है मरियम नवाज ने अपने लिए। फिर उन्होंने कहा, आज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि ये जहाज जो है, ये जहाज एयर पंजाब के सिलसिले की एक कड़ी है। एयर पंजाब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी के लिए ये जहाज खरीदा गया है। अच्छा, तो ये उनका बयान भी बाउंस कर गया जब उन्होंने कहा कि खरीदा गया है। फिर लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, भाई ये एयर पंजाब नाम की कौन सी बला है, कहां पर इसका दफ्तर है, कहां पर ये रजिस्टर्ड है। जब सारी खोज मारी तो उसका कहीं नामो निशान ही नहीं था, कागजों में भी नहीं था, जमीन पर तो हो ना हो, कागजों में भी नहीं था। और पता चला कि उस वक्त एग्जैक्ट वो जहाज लाहौर के एयरपोर्ट पर खड़ा था, एक पुरआसाइश जहाज। अच्छा, फिर वो कहा कि जी वो तो एयर पंजाब का ये वो। फिर मोहम्मद मालिक ने एक खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जी उस जहाज को उड़ाने के लिए ना 2 अंग्रेज पायलट हायर किए गए हैं, जिन दोनों की कुल मिला के जो कोई तनख्वाह है वो कोई 2.25 करोड़ रुपए माहाना बनती है। फिर इन्होंने कहा जी देखें, वो तो हमने वक्ती तौर पर रखे हैं कोई 2-4 महीने के लिए, वो तो ट्रेनिंग देंगे हमारे पायलट्स को और चले जाएंगे। चलो जी, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, एकदम से खबरें आती हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब चली गई हैं उम्रे के लिए। उस वक्त फिर पीटीआई वाले, आपको पता है शरारती तो बड़े हैं, शार्प भी बड़े हैं और मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी खूब जानते हैं। उन्होंने फिर ठकाठक जनाब जब सर्च मारा, तो पता चला कि वो मरियम बीबी का जो जहाज है वो तो वियना पहुंचा हुआ है, ऑस्ट्रिया। फिर एकदम से शोर मच गया कि मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब है और जहाज वियना है। फिर अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर बयान दागा। उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा उम्रे पर नहीं गई, लाहौर में है, और लाहौर में जो ये जंगी हिकमत अमली के हवाले से जो इकदाम हैं, जो स्पेशली इमरजेंसी इकदाम हैं, उनको मॉनिटर कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा लाहौर में है। फिर ये सवाल उठा कि जब मरियम बीबी लाहौर में है तो जहाज वियना में क्या कर रहा है, और कई दिन तक वहां पर रहा। फिर कहा कि जी वो मरम्मत के लिए गया है, जी वो चेकअप के लिए गया है, वो जहाज है, मरीज है जो चेकअप के लिए गया है। और अभी आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और ऐसा कौन सा फॉल्ट आ गया कि जहाज फिर वहां पहुंच गया, जबकि जहाज आया अमेरिका से है, खरीदा आपने अमेरिका है, और वो इलाज मुआलजे के लिए वो वियना चला गया है, ऑस्ट्रिया चला गया है। फिर तनकीद शुरू हो गई जब, फिर एकदम से जनाब, अच्छा अभी तक इसका जवाब नहीं दिया कि वियना क्यों गया और क्या लेने गया। फिर अब एक नया कट्टा खुल गया है जी। एक ये कोई वकास साहब हैं, उन्होंने जनाब एक नया ही पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जो जहाज वियना गया था, उस जहाज में जुनेद सफदर साहब गए थे हनीमून के लिए वियना,
और ये भी कहा गया कि ये जहाज जो है, ऐसी भी कयास आराइयां हैं कि ये जुनैद सफदर के लिए खरीदा गया है पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से। अच्छा, कहा गया कि जी वो वियना पहुंच गया है जहाज, और वियना हनीमून के लिए जुनैद सफदर लेकर गए हैं। फिर जनाब एक शोर उठा और इसकी तरदीद की शरीफ फैमिली के जराए ने, कहा कि भाई ऐसा नहीं है। और फिर जब ये तनकीद बढ़ी तो फिर जुनैद सफदर को खुद सामने आना पड़ा। जुनैद सफदर ने स्टोरी लगाई, उन्होंने कहा कि भाई मैं कहीं भी नहीं गया। और फिर उन्होंने लिखा कि भाई शैतान तो रमज़ान में कैद होता है, लेकिन ये लोग जो हैं ये अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अच्छा, फिर जुनैद सफदर एक तस्वीर शेयर करते हैं और कहते हैं कि जी देखिए मैं तो लाहौर में हूं। अच्छा, मैं तो लाहौर में हूं। जब वो तस्वीर शेयर करते हैं तो फिर आपको पता है तस्वीर का पोस्टमार्टम हो गया जी। पता चला वो तस्वीर तो अब की है ही नहीं। यानी उसने में जुनैद सफदर जो है उसने जैकेट पहना हुआ है जी। जुनैद सफदर ने जैकेट पहना हुआ है और उसके पीछे दो अशखास खड़े हैं। एक ने कोट पहना हुआ है फॉर्मल, और जो दूसरा शख्स है उसने जनाब एक बड़ा सारा कोट पहना हुआ है, वो हैवी वाला जो होता है, ट्रंक कोट होता है ना, वो ट्रंक कोट वो पहना हुआ है, और गले में मफलर डाला हुआ है, और सर्दी से दांत कपकपा रहे हैं, दांत निकले हुए हैं ठंड से। तो जिससे ये जाहिर होता है कि ये तस्वीर शदीद ठंड की है। इस पर जनाब नून लीग वाले जो है उनकी दौड़ें लग जाती हैं, सफाइयां देने लग जाते हैं। ऐसे में मरियम औरंगजेब साहिबा वो मैदान में आती हैं। वो कहती हैं कि जनाब ये जो लोग भी झूठी खबरें फैला रहे हैं, अब हम उनको चुन चुन के पकड़ेंगे, उनके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, उनको रगड़ा लगाएंगे, झूठी खबरें देते हैं। और अब उनकी जनाब जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। अच्छा जी, हसन अयूब हैं, अब उनको आप सहाफी कह लें, नून लीग का तर्जुमान कह लें, जो आपको मुनासिब लगता है वो कह लें। वो कहते हैं सोशल मीडिया पर व्यूज और सस्ती शोहरत के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना कुछ लोगों का मामूल बन चुका है। जुनैद सफदर के बारे में भी ये बेबुनियाद दावा खड़ा किया गया कि वो पंजाब हुकूमत के जहाज में अपनी एहलिया के साथ हनीमून मना रहे हैं। हालांकि हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। मज़कूरा जहाज तो महज रूटीन चेकअप के लिए गया था। अच्छा, असल हकीकत यह है कि जुनैद सफदर इन दिनों अपने करीबी दोस्त मोहम्मद अली टिक्का की अयादत के लिए मुसलसल डॉक्टर्स अस्पताल के कमरा नंबर 510 में आ जा रहे हैं, जहां उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। अगर किसी को अब भी शक है तो मार्च के महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली जाए, तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, और उन्होंने कहा ये सनसनी फैलाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में एक और साफी हैं शाहिद मेतला साहब। शाहिद मेतला साहब ने कहा है कि जनाब जो हसन नवाज हैं वो इन दिनों लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वो कहते हैं जुनैद सफदर कहते हैं जुनैद सफदर आजकल अपने जाती प्रोजेक्ट आईटी यूनिवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी रायगढ़ में बन रही है। जुनैद सफदर चीन और चाइनीज से मिलकर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसकी बिल्डिंग पर भी काम शुरू है। बिल्डिंग की तामीर के लिए मशहूर मारूफ आर्किटेक्ट नासिर महमूद की खिदमात हासिल की गई हैं। उनकी मरियम नवाज से भी मुलाकातें होती हैं। यूनिवर्सिटी का बाकायदा आगाज इसी साल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कयास आराइयां क्यों हैं, ये जहाज इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, इसलिए कि ये जितनी भी खबरें हैं ना, ये खबरें आती हैं तो नून लीग वाले जवाब देते हैं, आती हैं तो उसके आगे से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अदरवाइज इन्होंने आज तक जहाज की कोई डिटेल शेयर नहीं की। किस कंपनी से खरीदा गया, कब खरीदा गया, क्यों खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, ये 10 या 11 अरब का ये भी अंदाजा ही है। इन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया। जब इनका ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर इनको आके उसकी जो है वो एडमिट करना पड़ता है, वरना तो सारी चीजें छुपा लेते हैं। तो अभी तक जो है ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करने से कासिर हैं और कुछ नहीं बताया कि वो पायलट कौन है, जहाज वियना क्यों गया। ये भी दावा आ रहा है कि जी वो मरियम नवाज साहिबा के लिए वहां से कोई
शॉपिंग करने गया है, कुछ चीजें खरीदने के लिए गया है। ये भी दावा आ रहा है कि जनाब उस जहाज में जो टॉयलेट था वो मरियम नवाज साहिबा को पसंद नहीं है, उसकी जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए गया है। जहाज की जो सीटें हैं, जो अंदर बेड लगा हुआ है, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए जहाज गया है। तो ये जो रूमर्स हैं, ये कयास आराइयां और ये सवालात जन्म लेते रहेंगे तब तक जब तक इस पर पंजाब सरकार या फिर नून लीग का कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके मुकम्मल तौर पर अवाम को ब्रीफ नहीं करता, जब तक हकीकत नहीं बताता, तब तक ये मामला चलता रहेगा और इनके गले की हड्डी बना रहेगा। क्योंकि ये वो 90s का दौर तो है नहीं, ये कोई सन 2000 का दौर तो है नहीं, वो दहाई तो है नहीं कि आपने तोशाखाना से कोई चीज निकलवा ली, कहीं से कोई चीज उठा ली और किसी को पता ही नहीं है। ओ भाई, ये 2026 है और एआई का दौर है, और आज मिनट्स में नहीं सेकंड्स में इंफॉर्मेशन मिलती है, सेकंड्स में, और सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर पड़ी हैं। लिहाजा आज के दौर में आप इस तरह की बारीक वारदात नहीं डाल सकते। अगर ये मामला आप हल करना चाहते हैं, आप इसकी तफसीलात शेयर कर दें, वरना क्या इस तरह आप लोगों की आवाज को दबा लेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।